करे। परमेश्वर अनुग्रह और दया करने वाला व प्यार करने वाला पिता है। बाइबल बताती परमेश्वर के अनुग्रह, उसके दया की दृष्टि निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है। वह हमें न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है, न वह हमें कभी भूलता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ प्यार करते हैं और वह अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमें देखता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जयवंत है और निश्चित रूप से जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और खुदावंद की आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के आशीष के द्वारा अपने जीवन में वो हर एक परिस्थिति में वो जयवंत होते रहते हैं और सफल होते रहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें सफलता मनुष्य की ओर से नहीं मिलती है, हमें सफलता और आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमारे जीवन में हमारे पास सब कुछ हो, यदि हमारे जीवन को जीने के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है तो हमारे जीवन में सब कुछ रह के भी व्यर्थ है मेरे प्रियो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें खुदा ने सब कुछ दिया है, उनके पास पैसे है, नाम है, ऊंचा नाम है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन सब कुछ के बावजूद भी उनके जीवन के अंदर ना आनंद है, ना शांति है, ना सुकून है, क्योंकि ये तीनों चीजें हमें सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक सच्चा आनंद हमें दुनिया में कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। एक सच्चा प्यार हमें परमेश्वर कर सकता है और वैसे ही एक सच्ची शांति भी सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। इस संसार के अंदर भले ही कोई अच्छा काम करके हमारा बिजनेस यदि आगे बढ़ जाए या हमारा कोई भी कार्य में हमें डेवलपमेंट हो जाए तो हमें थोड़े समय के लिए थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन वो सच्ची शांति जो परमेश्वर हमें देता है हमारे जीवन में नहीं मिलती इस संसार में मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जो संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। परमेश्वर की शांति में और संसार की शांति में क्या अंतर है मेरे प्रियो? मनुष्य हमें सिर्फ साहस देता है, हमें शांति देता है, लेकिन मनुष्य हमारे लिए वो नहीं कर सकता है जो परमेश्वर कर सकते हैं। कई बार जब हम विपत्ति में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, जब किसी का बेटा मर जाता है, कोई अपने पति को खो देता है, फैमिली के किसी सदस्य को खो देता है, या हम किसी संकट में पड़ जाते हैं, या हमारा बिजनेस लॉस हो जाता है, जब हमारे ऊपर बहुत सारी चिंताएं या विपत्तियां आ जाती है, तो कई बार संसार के लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो हमें साहस देते हैं, वो हमें साहस देते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हमें क्या देते हैं? शांति देते हैं। लेकिन उस बात से हमारे दिल को ना धैर्य प्राप्त होता है, ना शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जो सच्ची शांति वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमसे और आपसे ऐसा नहीं कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी सब कुछ सही हो जाएगा, तुम शांत हो जाओ। नहीं, वो सब कुछ हमारे लिए सही करके दिखाता है और बाद में वो कहता है देख मैंने तेरे लिए ये सब कुछ भला और अच्छा किया है, इसलिए अब तो अपने जीवन में इस आनंद और इस शांति को ले। मेरे प्रियो, मनुष्य से परमेश्वर का दर्जा बहुत ऊंचा है। यदि मनुष्य के साथ हम संगति रखते हैं तो मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, मनुष्य हमें छोड़ सकता है, वह त्याग सकता है, वह हमारी मदद करके बाद में वह व्यक्ति हमें बाद में ठेस भी पहुंचा सकता है, मदद करने के बाद में वह हमें उलाहनाएं दे सकता है। लेकिन परमेश्वर जो प्यार करने वाला पिता है वह हमें ना कभी धोखा देता है और ना ही कभी वो हमारी मदद करके वो हमें कभी उलाहनाएं भी नहीं देता है, क्योंकि वो प्यार करने वाला है। और दुनिया के अंदर सिर्फ जो एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन सबकी कमी को पूरा करके जो हमें आत्मिक रीति से भी मजबूत कर सकता है, शारीरिक रीति से मजबूत कर सकता है, जो इस दुनिया में हमें कायम रख सकता है और सबके प्यार को हमें दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है मेरे प्रियो। दुनिया में और कोई हमें उतना प्यार नहीं दे सकता है जितना परमेश्वर देता है।
दुनिया के अंदर आप किसी के भी ऊपर भरोसा रखें, वो आपके भरोसे को तोड़ सकता है, ये आएंगे इसकी मैं आपकी गारंटी देती हूँ मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ना कभी धोखा देता है, ना वो कभी अपनी कहे हुए बातों से बदलता है, ना ही वो कभी हमारे मुसीबत के समय पीछे हटता है, हमारा साथ छोड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है। वो अपने कहे हुए वायदे को पूरा करता है, वो बदलता नहीं है, ना वो धोखा देता है। वह हमें प्यार करता है और अपने द्वारा किए गए वायदे को वो पूरा करता है मेरे प्रियो। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 54 वचन नंबर 17 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तुझ पर सफल न होंगे। जितने लोग मुद्दई हो करके तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। तेरे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने कहा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तेरे ऊपर सफल नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर के साथ संगति रखने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर को जानते हो, उससे प्यार करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस परमेश्वर के साथ आप वाचा बांधते हैं, दिन रात जब आप सोते उठते बैठते आप हमेशा परमेश्वर के वचन का मनन करते, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको एक बात कहती हूँ कि ये वचन आपके लिए ही है। बाइबल बताती है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी तुझ पे सफल नहीं होंगे मेरे प्रियो। जितने हथियार आपके हानि के लिए बनाए गए, वो चाहे मनुष्य के द्वारा बनाए जाए या शैतान के द्वारा बनाए जाए, उनमें से एक भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो उन योजनाओं को जानता है जो मनुष्य या शैतान आपके लिए बनाएगा, और परमेश्वर उन सारी योजनाओं के ऊपर विजयवंत है और वह उन योजनाओं को हमारे जीवन के अंदर निष्क्रिय और निष्फल कर सकता है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से बहुत आशीषित होते हैं और हमारा एक उज्जवल भविष्य होता है, एक आनंदमय जीवन होता है, एक शांति भरा जीवन होता है। और इन सारी चीजों से संसार के मनुष्य को भी तकलीफ होती है और शैतान को भी तकलीफ होती है, क्योंकि शैतान ये चाहता कि परमेश्वर के द्वारा बनाया गया मनुष्य आनंद से जिए, शांति से जिए और वो परमेश्वर के प्यार को प्राप्त कर उसकी जैसी शांति और आनंद हमें मिले। ये दोनों ही ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के द्वारा आशीष, सुकून और प्यार प्राप्त हो मेरे प्रियो। लेकिन यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोध कौन कर सकता है? और कोई हमारा विरोध करके भी हासिल क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जो विरोध करने वाला है वो हमारे परमेश्वर के सामने बहुत छोटा है। वह हमारे खुदा के सामने, हमारे परमेश्वर के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। उसका विरोध करना फिर व्यर्थ है, राइट? यदि एक 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 छोटा जानवर हो, मान लीजिए एक लोमड़ी का बच्चा है या कौवा है या चील है, और वो यदि एक हाथी के रास्ते को रोके, उसका विरोध करे, तो क्या वो हाथी का कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो उसके औकात से बहुत बड़ा है, वो जानवर बहुत बड़ा है। यदि एक पक्षी या एक जानवर जो उससे छोटा है उसके सामने आके खड़ा हो जाए रास्ते पे और कहे मैं तुझे रास्ते से जाने नहीं दूंगा, हट जा मेरे प्रियो, तो क्या हाथी उसकी बात को मान लेगा? उससे डर जाएगा, अपना रास्ता बदल देगा? नहीं, वह अपने रास्ते पे सीधा चला जाएगा और नहीं तो उसे ही रास्ता छोड़ के हटना पड़ेगा।
ऐसे ही प्रभु को जानने वाले लोग होते हैं। जब हम प्रभु को जानते हैं तो हम किसी भी बुरी बात का समाचार सुन के नहीं डरते हैं, ना किसी दुखद घटना को देख के डरते हैं, ना अपने जीवन के विषय में हम कभी आने वाली विपत्ति से डरते हैं, ना बुराई से डरते हैं, ना संकट से डरते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह संकट, वह विपत्ति, वह बुराई, वह दुख, वह बीमारी जो हमारे सामने, वह क्लेश जो दिखाई दे रहा है, उससे बहुत बड़ा वह परमेश्वर जो हमारे संग चलने वाला, वो हमारे संग, जो खुदा हमारे साथ चलता है, वो उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस संकट की घड़ी से बहुत बड़ा है। सब कुछ उसके अंडर में है, कुछ भी उससे बड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, उस दुख से, उस विपत्ति, उस संकट से, उस भय की बात से, उस डराने वाली परिस्थिति से आप कहे कि तू मुझसे बड़ा नहीं है, तू मेरे खुदा से बड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है, वह तुझसे बहुत बड़ा है, तू उसके नियंत्रण में है, तू उसके कब्जे में है, इसलिए परमेश्वर तुझे मेरे रास्ते से हटा सकता है। मैं तुझे यीशु पिता के नाम से आदेश देता हूँ कि ये बीमारी की आत्मा, मुझे डराने वाली आत्मा, ये संकट की आत्मा, ये समस्या की आत्मा, हे भय देने वाली परिस्थिति की आत्मा, तू हमारे जीवन से निकल जा, क्योंकि तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे जीवन के ऊपर जो नियंत्रण रखने वाला है वह परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अभी हमने आपको फ्राइडे के दिन बताया था कि जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकारी केवल परमेश्वर है। हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला केवल परमेश्वर है। यदि वो चाहे तो हमें मार डाले, यदि वही चाहे तो हमें जीवित रखे। यदि दुनिया में परमेश्वर हमें जीवित रखेगा तो दुनिया की कोई परिस्थिति हमें नहीं मार सकती है, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें मार दे यदि परमेश्वर हमें जिंदा रखे तो। आमीन। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा न रखे। मनुष्य बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा और उसके द्वारा कहा गया वचन कभी नहीं बदलने वाला है। यदि उसने कहा कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी तुझ पे सफल नहीं होगा तो नहीं होगा। क्यों भय खाते हैं बीमारी से? क्यों भय खाते हैं परिस्थिति को देख के? क्यों भय खाते हैं गरीबी को देख करके? क्यों भय खाते हैं आने वाली विपत्ति को सोच सोच के? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यदि शैतान तेरे पास समस्याओं को लेकर के, विपत्ति को लेकर के, दुख को लेकर के, बीमारी को लेकर के एक बड़ा रूप धारण करके एक मार्ग से होकर के तेरे पास आएगा, तो निश्चित रूप से जो परमेश्वर तेरे साथ है वह यदि तेरे सामने खड़ा होगा तो वह विपत्ति, वह संकट, वह रोग, वह समस्या जो एक भयानक रूप लेकर के एक द्वार से आपके सामने आकर के खड़ी हुई है, वह 7 मार्ग से होकर के आपके सामने से भाग जाएगी। परमेश्वर आपके लिए एक सही मार्ग निकालेगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि तू अपने जीवन की सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमारे जीवन के अंदर हम परेशान क्यों हैं? आज हम बहुत ज्यादा चिंतित क्यों हो जाते हैं? बहुत ज्यादा सोच में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम अपनी सारी परिस्थितियां खुद ही लेके झेलते हैं। हम सोचते हैं जो भी करेंगे वो हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। मेरे प्रिय, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो कुछ भी करेंगे, यदि हम करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे तो हम हार जाएंगे। यदि हम मित्र के ऊपर भरोसा रखेंगे कि हमारा मित्र बहुत अच्छा है, वो हमारी मदद करेगा, तो मित्र आपका धोखा देगा, आप परेशान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, दुनिया में कोई भरोसे के काबिल नहीं है। दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा भरोसे के काबिल है तो वह परमेश्वर है। क्या कहता है प्रभु? वह कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी तुझ पे सफल नहीं होंगे।
बाइबल बताती है जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग क्रूर होकर के, क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर के आपके ऊपर वार करने की कोशिश करेंगे, आपसे लड़ने झगड़ने की कोशिश करेंगे, आपको हराने और गिराने की कोशिश करेंगे, बाइबल बताती है उन सबों से तू जीत जाएगा। उन सब लोगों के ऊपर आप एक दिन जयवंत होंगे, वो सब झुक जाएंगे और झुक करके, हार करके एक दिन आपके सामने आएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रभु में बढ़ने से कोई बीमारी रोक रही है, कोई मनुष्य रोक रहा है, कोई समस्या रोक रही है, कोई परिस्थिति रोक रही है, तो मैं आपको आज बता रही हूं कि आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। उस विपत्ति को, उस समस्या को, उस परिस्थिति को, उस नकारात्मक बातों को जिसने आपके हृदय को ठेस पहुंचाया, उसे आप भूल जाइए, उसे आप साइड करिए, छोड़ दीजिए। आप प्रभु को देखिए, उसके ऊपर भरोसा रखिए, उससे प्रार्थना में आप बने रहिए। निश्चित रूप से वो परिस्थिति आपसे हार जाएगी और वो घुटना टेकेगी। आप उस परिस्थिति के ऊपर जयवंत होने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कहती कि आप उसके ऊपर जयवंत होंगे, ये परमेश्वर की वचन कह रही है कि जितने लोग नालिश होके, मुद्दई होके तुझसे लड़ेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हम जिताने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर ही हमें जीत दे तो कौन हमारी जीत को छीन सकता है? कौन हमारी जीत को हमसे छीन करके वो उसे हासिल कर सकते हैं? कोई भी नहीं। आज जानते हैं, जब हम प्रभु में बहुत बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत अनुग्रहित होना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर में बहुत सक्सेस होना चाहते हैं, तो शैतान बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में लाता है, लेकिन उन सारी बातों से हमें चौकन्ना होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि एक जवान लड़का या एक जवान लड़की जिसकी उम्र 20 से लेके 25, 30, 35 साल की उम्र तक की है, यदि वो प्रभु में बहुत बढ़ना चाहेगा तो शैतान उसके जीवन में रुकावट की सबसे पहली बात कोई स्त्री, कोई पुरुष लाके खड़ा करेगा। कोई सी जवान लड़के, किसी जवान लड़की को उसके प्रति इस्तेमाल करेगा कि वो उसकी बातों में फंसे, उसके काम में फंस जाए, कि वो परमेश्वर की ओर से दूर हट जाए। और हमें ऐसी बातों से हमें चौकन्ना होना चाहिए, कभी हमें ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति का और हमारे जीवन के ऊपर जो नियंत्रण रखने वाला है, जो हमें आगे लेके जाने वाला है, जो हमारे जीवन से बिल्कुल परिचित है, जो हमारे जीवन के अंदर सब बातों से परिचित है, जो हमारे भविष्य को जानता है, जो ये जानता है हमारे जीवन के लिए अच्छा क्या है, वो परमेश्वर हमारी सब चिंता करता है। समय पे वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए प्रभु के किसी सेवक को, वो चाहे लीडर हो, सेवक हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि वो कभी ऐसी नकारात्मक बातों की ओर ध्यान ना दे। वो यदि विवाहित नहीं है तो वो कभी विवाह की बातों की ओर ना भागे। वो अपने लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश ना करे कि हमारे लिए अच्छा लड़का कौन होगा, अच्छी लड़की कौन होगी। समय पे हमारी जो जरूरत है वो हमारा परमेश्वर जानता है, वो समय पे आपके लिए पूरा करेगा और वो आपके लिए जो देगा वो दुनिया में सबसे बेहतर होगा। उसे दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। मेरे प्रियो, एक दूसरी बात, परमेश्वर का कोई भी पास्टर है, कोई भी लीडर है, सेवकाई करने वाला है, तो एक दूसरी तरह शैतान उसे यूज करेगा लालच में। मेरे प्रियो, और आप इस बात से भी परे रहे, इस बात के ऊपर बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल रखें और ध्यान दें, कभी भी आप लालच में ना फंसे। एक पासवान, एक लीडर को और एक पासवान को हमेशा एकदम खुले दिल से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। जिस दिन हम रुपए और पैसे के पीछे भागते हैं, उसी दिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है। जिस दिन कोई पास्टर, कोई पासवान, कोई लीडर, कोई सेवक, परमेश्वर का कोई दास, कोई दासी
किसी व्यक्ति को प्रार्थना के लिए यदि पैसे का सौदा करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी प्रार्थना, उसकी सेवकाई बेकार है और परमेश्वर उससे बिल्कुल चाहता नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं करता है। मेरे प्रियो, यदि कोई पासवान है, कोई लीडर है, कोई सेवक है, यदि आपसे ऐसा कहता है कि आप हमें इतना पैसा दो तब मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उससे बेहतर है कि आप अपने लिए खुद ही प्रेयर करें। उस व्यक्ति के प्रेयर करने से अच्छा रिस्पांस प्रभु आपके प्रेयर का आपको देगा। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति को उसके पैसा मांगने के बाद उससे पैसा देते हैं कि वह हमारे लिए पैसा लेकर के हमारे लिए प्रेयर करेगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो ये गलत बात है, क्योंकि प्रभु पैसे से किसी व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करता है। परमेश्वर अपने किसी सेवक को, किसी जन को अपने पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा इस्तेमाल करता है और वो इस्तेमाल करता है उसे ताकि आत्माएं जीती जाए, इसलिए नहीं कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए जाए। मेरे प्रियो, एक तीसरी बात यह है, यदि आप प्रभु को जानने वाले एक परमेश्वर का सेवक है, एक लीडर है, मेरे प्रियो, उसकी पहचान वह एक सच्चा लीडर है, एक अच्छा सेवक है, प्रभु का एक अच्छी सेवकाई करने वाला व्यक्ति है कि नहीं है, उसकी पहचान हम इसी बात से कर सकते हैं। मेरे प्रियो, वह यदि परमेश्वर का एक सच्चा सेवक है, एक सच्चा लीडर है, एक सच्चा आत्मिक पिता है, एक सच्ची आत्मिक माँ है, तो निश्चित रूप से उसकी जो बातें होंगी वो आत्मिक होंगी, संसार की बातों से हटकर के उसकी बातें होंगी, और वैसे ही उस बातों में कोई भी अपना स्वार्थ नहीं होगा, उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होगा, उसकी सेवा निस्वार्थ होगी। मेरे प्रियो, आज तक प्रभु की सेवकाई करते हुए गए 10 साल हो गए। 10 सालों में कोई भी व्यक्ति हमें आकर के कह दे कि हमने उससे प्रेयर करने के लिए उससे पैसा मांगा है, या हमने उससे डिमांड की कि मैं आपसे इतना पैसे लूंगी तब मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, मैं आपसे सच कह रही, यदि एक भी व्यक्ति ऐसा कह दे मेरे मुंह पे, मेरे सामने, तो मैं सेवकाई छोड़ दूंगी। क्योंकि परमेश्वर की सेवा रुपये और पैसे के लिए नहीं की जाती है। परमेश्वर की सेवा इसलिए की जाती है आत्माएं जीती जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य दृढ़ हो, मजबूत हो। जब हमारा यीशु मसीह दुनिया में आए तो वह इस काबिलियत के लिए अपने बेटे, अपनी बेटियों को, उन हर एक आत्माओं को सराहे जिस किसी आत्मा ने किसी एक भी आत्मा को प्रभु के पास लाया है। मेरे प्रियो, हम कभी ऐसा नहीं समझते हैं कि हम आप लोगों से बड़े हैं या हमारी प्रार्थना आप लोगों से अच्छी है। शायद आप लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, हम जानते हैं कि हमसे अधिक आप लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हमसे बढ़कर के प्रभु आपको प्यार करता है, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, एक तीसरी बात है, यदि परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का एक सेवक है, आज जानते हैं बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग कॉल करके भी ऐसे कहते हैं सिस्टर आप हमारे लिए प्रोफेसिंग करें, और बहुत सारे लोग कमेंट में भी ऐसा लिखते हैं कि सिस्टर आप हमारे फैमिली के लिए प्रोफेसिंग करें। आज हम आपको एक बात बताएं मेरे प्रियो, प्रोफेसिंग हमारे मन की कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि हम आपकी बातों को सुने और आपके लिए कह दे। यदि सुन के हम कह भी देंगे तो भी वो आपकी लाइफ में होने वाला नहीं है। कोई भी परमेश्वर का दास दासी जब किसी व्यक्ति के लिए प्रोफेसिंग करता है तो वह किसी की कही और सुनी हुई बातों को नहीं बताता है, वह सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आई हुई बातों को सुनता है और उससे कहता है। और जो कोई भी परमेश्वर का लीडर, सेवक, दास, दासी, प्रोफेसिंग करने वाला व्यक्ति, जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुन करके प्रोफेसिंग करता है, उन बातों को हम आत्मिक आंखों से और शारीरिक आंखों से भी देखते हैं। किसी भी परमेश्वर के दास की पहचान, यदि वो प्रोफेसिंग करने वाला है तो उसकी प्रोफेसिंग सच्ची है या नहीं है, हम इसी बात से पता लगा सकते हैं।
यदि जो प्रोफेसिंग वो कर रहा है, उस प्रोफेसिंग की हम गवाहियां सुन रहे हैं, वो प्रोफेसिंग हम अपने जीवन के अंदर हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, या जिस व्यक्ति के लिए प्रोफेसिंग की गई वो बात उसके जीवन में लागू हुई, वह आशीष उसके जीवन में मिली, तो हम इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर के दास दासी के द्वारा की गई प्रोफेसिंग एक आत्मिक प्रोफेसिंग है, वो परमेश्वर के द्वारा की गई है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग तुझसे नालिश करके लड़ेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, लेकिन ये जीत कब होगी? जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के उसकी ओर देख के चलेंगे तब। यदि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसी से हर दिन हम लड़ रहे हैं कि इतनी जमीन हमें चाहिए, या हम अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से लड़ रहे हैं, हम अपने खुद के ही खून खानदान से लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं ये चीज हमें चाहिए तो चाहिए, ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए तो चाहिए, हम कह रहे हैं कि ये चीज हमने बनाया है, इस चीज में हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, हम किसी व्यक्ति को तकलीफ दे रहे हैं, हम किसी अपने से ही लड़ रहे हैं, रोज हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं हम इसमें जयवंत हो जाए, तो ये बात गलत है। हम कभी इस ऐसी लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यदि हम किसी गरीब व्यक्ति के हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति की मदद के लिए लड़ रहे हैं, हम शैतान से आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी बीमारी की परिस्थिति को प्रभु में हरा करके हम जयवंत होने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम आपसे निश्चित रूप से ये वादा करते हैं कि आप इस लड़ाई में जीतेंगे और आप एक जयवंत जीवन को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है यहोवा के दासों का यही भाग है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे मेरे प्रियो। हमें मनुष्य धर्मी ठहराए या ना ठहराए, कोई मनुष्य हमें गाली दे, हमें कोई भी हमारे ऊपर दम्मत लगाए, हमें हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाए या हमें झूठा साबित करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ अपना काम करना है जो प्रभु हमसे कहता है मेरे प्रियो। यदि हम सही है तो कोई मनुष्य हमें कभी गलत साबित नहीं कर सकता है, यह हमारे पास गारंटी है। और दूसरी बात, यदि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला, यदि खुदा की नजर में हम सही काम कर रहे हैं, तो हमें मनुष्य से बह खाने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर की दृष्टि में सही है और अपनी दृष्टि में सही है, तो बस हम सही है, हम सही काम में बने रहे, हम ऐसा ना करें जिससे परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचे मेरे प्रियो। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने इस दुनिया में वही किया जो परमेश्वर को अच्छा लगा, और वैसे ही जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमें वही करना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और यदि हम अपने लाइफ में वही कर रहे हैं जो खुदा को अच्छा लग रहा है, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में जयवंत रहेंगे, कोई हमें नहीं हरा सकता है। आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 54 वचन नंबर 1 की ओर आइए हम देखते हैं। कितने लोग इस समय जो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को अटेंड किए हैं और वचन को सुन रहे हैं, इस समय कितने लोग अपने पास बाइबल लेके बैठे हैं, वो हमें कमेंट करके बताएंगे। कितने लोग इस वक्त बाइबल के साथ बैठे हैं? बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल मतलब आत्मा और दिल से बाइबल के साथ बैठे हैं कि जो कुछ भी वचन बोली जा रही है उसे वो देख रहे हैं, उसके ऊपर वो मन लगा के सुन रहे हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप बाइबल लेके बैठे, सचमुच आप बाइबल के साथ बैठ करके वचन को सुन रहे हैं और आप मन लगा के आप वचन को सुन रहे हो, उसे देख रहे हैं, तो आप सचमुच परमेश्वर के एक आत्मिक योद्धा है। और आप अपने जीवन के जिस किसी परिस्थिति में युद्ध को लड़ रहे हैं उसमें आप जीतने वाले हैं, उसमें आपका शत्रु हारने वाला है। वो आपके बीमारी की परिस्थिति हो, आपके गरीबी की परिस्थिति हो, आपके समस्या की परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आज आप जयवंत होने वाले, आप शैतान को हराने वाले हैं। यदि आप इस बात को रिसीव कर रहे हैं तो आप तुरंत बोलिए, मैं इस बात को रिसीव करता हूं कि मैं शैतान को हरा चुका हूं। आमीन। आइए हम आपके लिए वचन को पढ़ें। हे बाज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। बाइबल बताती परमेश्वर कहता है, हे बाज, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जो तूने अब तक प्रसव पीड़ा को नहीं जाना। वह कहता है कि जो तू अब तक प्रसव पीड़ा को नहीं जानी, नहीं समझी, या प्रसव पीड़ा को अनुभव नहीं की, परमेश्वर कहता है तू गला खोल कर क्या कर, जय जयकार कर। आज समस्या यही तो है, हम कहते हैं हम जय जयकार किस बात के लिए करें। आज यदि हम आपसे कहें कि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मुझे नौकरी मिल चुकी है, तो आप कहेंगे सिस्टर मेरे पास नौकरी है ही नहीं, फिर धन्यवाद किस बात के लिए। आज मैं कहूं कि आपके पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, लेकिन आप प्रभु को धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपने मुझे बेटा दिया है, मुझे बेटी दिया है, तो आप कहेंगे मेरे पास फिलहाल में बेटा बेटी है ही नहीं, धन्यवाद किस बात के लिए दूं। आज मैं आपको कहूंगी कि आप बीमार हैं तो आप प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर मैं अपनी बीमारी में, अपनी बीमारी से चंगा हो गया हूं, प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो आप कहेंगे प्रभु सिस्टर मेरी बीमारी तो मेरे शरीर में अभी भी दिखाई दे रही है, फिर धन्यवाद किस बात का। मेरे प्रियो, यही तो है विश्वास और आत्मविश्वास। मेरे प्रियो, आज जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया, उन्होंने कहा मैं तुझे तेरा निज के वंश के द्वारा, मैं तेरे संसार के अंदर एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि जो कोई भी आकाश के तारागण को गिन सकेगा और जो कोई भी रेत के गिनते को गिन सकेगा, वही है अब्राहम तेरे वंश को गिन सकेगा। आमीन। अब्राहम ने क्या किया, इस बात को रिसीव कर लिया, बिल्कुल पकड़ लिया और उसने उस बात के ऊपर क्या किया, भरोसा करके वो उस बात के ऊपर दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। आज यही हमें करना है। आज यदि मैं आपको कह रही हूं कि आज आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन प्रभु ने आपको नौकरी दे दिया है, तो आज आप इस बात को थाम लीजिए, उसके ऊपर दृढ़ हो जाइए, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। विश्वास, आज आप एक कलम और एक पेन लेके बैठ जाइए और आज मैं आपसे विश्वास के विषय कुछ बातचीत करूंगी और मैं आपसे कह रही हूं कि आप उस विश्वास की बातों को उस कॉपी पेन के ऊपर, आप कॉपी के ऊपर पेन के द्वारा लिख करके नोट कर लीजिए और आप प्रत्येक दिन इस नोट की हुई बातों को आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ व्यक्त कीजिए। निश्चित रूप से आप जल्द ही इस जयवंत की परिस्थिति को, जिसे आपने हृदय में ठान करके विश्वास किया है, आप अपनी शारीरिक आंखों के द्वारा अपने भविष्य में देखने पाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया तो उसके वायदे के तुरंत 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद उसके पास बेटा उत्पन्न नहीं हो गया। नहीं मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने उसे 35-40 साल की उम्र में वायदा किया होगा कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन 40 साल के बाद 60 साल बीत गए। इधर वायदा जो किया गया, उस वायदा के पूरे होने की कोई आशा दिखाई भी नहीं दे रही है। कोई परिस्थिति सामने अच्छी नहीं दिख रही है कि मेरे पास बेटा उत्पन्न होगा भी। लेकिन आज भी यही कहते हैं, एक दृढ़ विश्वास, एक आत्मिक विश्वास। आज भी अब्राहम ने उस बात को पकड़ के रखा है मजबूती के साथ कि यदि परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, ये होगा। मेरे चीते जी, मैं इसे अपने आंखों से देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहती है आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज बात है, यह आसान बात है, आम बात है कि आकाश अपने स्थान को छोड़ दे, पृथ्वी एक जगह से हट जाए, वो अपने स्थान को छोड़ दे, यह आसान बात है। लेकिन बाइबल बताती जो कुछ भी परमेश्वर के मुखार बिंदु से निकल गया, वो बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टल सकता है। आमीन। और इस बात को अब्राहम ने अपने खूंट के अंदर, बिल्कुल अपने हृदय के अंदर बांध करके गठ्ठीनुमा रख लिया था कि यदि प्रभु ने कह दिया कि वह हमें संतान देगा तो देगा। मेरी उम्र 100 साल भी हो गई तो भी मुझे ये चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि उसने कहा है देने के लिए तो वह देगा। कब देगा ये पता नहीं है, लेकिन देगा ये पता है। आज आप इस बात को अपने हृदय में ठान लीजिए। कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आपसे बड़ी नहीं है। जिस बात के लिए आज आप प्रभु के सामने घुटनों पे बैठे, जिस बात के लिए आज आप प्रार्थना करें, वो बात आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। वो समस्या आपके जीवन से निकलने जा रही है। प्रभु आपके लिए आशीष का एक बड़ा द्वार खोल रहा है। आज जितने लोग विश्वास के द्वारा इस बात को रिसीव कर रहे हैं, वो लोग इस बात को अपने आंखों से देखेंगे मेरे प्रियो। और इस रिसीव की हुई बात को आप प्रत्येक दिन प्रार्थना में रखिएगा और कहिएगा, प्रभु सिस्टर के द्वारा आपने मेरे साथ वादा किया है कि आप मुझे इस बात में जयवंत किए। मैं विश्वास करता हूं मैं जयवंत हो चुका हूं और मैं इस बात को अपनी आंखों से देखूंगा। मेरे प्रियो, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 60 साल तक उस वायदे के बातों को इंतजार किया अपने जीवन में पूरा होने के लिए अब्राहम ने। और बाइबल बताती है कि अब्राहम का यही विश्वास उसके लिए परमेश्वर के लेखे में धार्मिकता गिना गया। अब्राहम धर्मी ठहराया गया तो क्यों ठहराया गया? अपने विश्वास के कारण ठहराया गया। आज मैं आपको कहूं कि आपके पास संतान नहीं है, प्रभु आपको बेटा देने जा रहा है, प्रभु आपको बेटी देने जा रहा है। आप बचपन में मृत्यु को नहीं देखने वाले हैं। आपकी गर्भ जो मर चुकी है, आपकी बाजहीन गर्भ, आपकी बाजहीन कोख बच्चे को जन्म देने वाली है। आप बिना बच्चे को उत्पन्न किए नहीं मरने वाले हैं। मेरे प्रियो, आज यदि आप इस बात को रिसीव करते हैं तो आप इस बात को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। इस बात को आप विश्वास में बनाए रखिए। इस बात को आप पूरे होने के लिए अपने मृत्यु के दिन तक भरोसा रखिएगा प्रभु पे। आप विश्वास में आप बने रहिएगा। मेरे प्रियो, आज जानते हैं अब्राहम ने 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, लेकिन उसने वायदे के बात को भूला नहीं। ना ही उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया, ना ही उसके ऊपर दोष लगाया, ना वो विश्वास की परिस्थिति से हटा। बाइबल क्या बताती है? उसने वायदा किए हुए बातों के ऊपर भरोसा रखा। उसने उन बातों के ऊपर अपनी आंखों को दृढ़ लगाए रखा। उसने कहा यदि प्रभु ने कहा है तो यह मेरे जीवन में होगा, मैं इसे आंखों से देखूंगा। और बाइबल क्या बताती है? एक दिन ऐसा हुआ उसकी लाइफ में, उसने उस बात को अपनी उम्र के 60 साल के बाद उस वायदे को पूरा होते हुए 100 साल की उम्र में देखा। मेरे प्रियो, जो बात मनुष्य की दृष्टि से उसके सोच समझ दिल दिमाग से परे होती है, जिस बात को हम कभी कह नहीं सकते कि हमारे जीवन में हो सकती है, वही अद्भुत बातें परमेश्वर करके हमारे भविष्य के लिए दिखाता है। बाइबल बताती है जिन बातों को आंखों ने कभी देखा नहीं, जिन्हें कानों ने कभी सुना नहीं, जिन बातों के ऊपर हमारा हृदय कभी विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी अद्भुत बातों को देखने के लिए, सुनने के लिए प्रभु ने हमें पैदा किया इस दुनिया में।
करने वाला है। मेरे प्रियो, आज यदि आपका कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, एडमिट है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, वह सब सुरक्षित हॉस्पिटल से बाहर आने वाला है। परमेश्वर उसके जीवन को बचाएगा यदि आप प्रभु के ऊपर दृढ़ भरोसा रखेंगे तो। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है कि ये बात जो आज तक तूने पुत्र को जन्म नहीं दिया, जो तूने आज तक पुत्र के उत्पन्न करने की पीड़ा को तूने अनुभव नहीं किया, तू गला खोल करके उस परमेश्वर की जय जयकार कर, उसे धन्यवाद दे, क्योंकि अब तू उस प्रसव पीड़ा को अनुभव करेगी। तू खुद अपने गर्भ से पुत्र को जन्म देगी। तू क्यों टूटी हुई, तू क्यों निराश सी पड़ी है? डॉक्टर ने तुझे कह दिया तू कभी मां नहीं बन सकती, डॉक्टर ने आपको बताया कभी पिता नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रेटिना खराब हो चुकी है, आप अपनी आंखों से कभी देख नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा आपको लीवर के अंदर इंफेक्शन है और ये इंफेक्शन कभी नहीं जाएगा, डॉक्टर ने कहा आपकी किडनी खराब हो गई है और आप अब जिंदा नहीं रहेंगे, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर, आप जिंदा नहीं रहेंगे। ये डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर खुदा नहीं है, डॉक्टर मनुष्य है। और आप डॉक्टर की कही हुई बातों के ऊपर ऐसा भरोसा रख लिए कि मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैं आज आपसे कह रही हूँ कि यदि आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे तो कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है। कैंसर आपको छोड़ के जाने वाला है, HIV आपको छोड़ के जाने वाली है, TB आपको छोड़ के जाने वाला है। आप सब बातों के ऊपर जयवंत होने वाले हैं। परमेश्वर के जय को आप पूरी दुनिया के अंदर स्थापित करके आप प्रभु के एक बड़े गवाह बन करके आप लोगों के सामने बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिमाय के साथ ऐलान करने वाले हैं कि प्रभु ने हमें इस बीमारी से छुटकारा दिया, इस समस्या से छुटकारा दिया। आज मैं प्रभु का एक गवाह हूं। मेरे प्रियो, आज जानते हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज टूटे से पड़े हैं। अपने आसपास की परिस्थिति को देख करके आज बड़े सहमे, बड़े डरे हुए पड़े हैं। उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार हो गया तो आज वो सोच रहे हैं हमको कोविड-19 के चपेट में हम आ गए हैं। अब परिस्थितियां बिगड़ रही है, मैं अच्छा नहीं होऊंगा। मेरे प्रियो, ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? आज आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, आज आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में ढाले और बनाए गए हैं। और शैतान की इतनी हिम्मत कि वो परमेश्वर के स्वरूप को नष्ट कर दे, उसमें इतनी ताकत नहीं है। मेरे प्रियो, आज यदि ये तकलीफें आपके शरीर में हो भी रही हैं, तो आप प्रभु के सामने घुटना टेके, आप इस परिस्थिति से निपटे और डांटे। शैतान अपनी सारी समस्याओं को लेके हमारे जीवन से चला जा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए तूने, हे शैतान, तूने अपना प्राण नहीं दिया, हमारे लिए तो यीशु मसीह ने प्राण दिया है। और हमारे शरीर जीवन के ऊपर अधिकारी परमेश्वर है। तू हमें नहीं मार सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है तो हमसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही उसे लेने का अधिकारी है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आज से कह रही हूं कि आज से आपका भविष्य बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि आज से आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यदि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो जो कुछ हमारे पिता का है वह हमारा है। यदि हमारे पिता के मुख के कहने के द्वारा ये पूरा दुनिया निर्माण हो सकता है, उसके कहने से पेड़ हरा भरा हो सकता है, पेड़ खड़ा हो सकता है, उसके कहने से मरे हुए मुर्दे के अंदर जान आ सकती है, वह चल फिर सकता है, तो हम तो जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही है। और यदि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हमारे कहने से क्या दुष्ट आत्माएं नहीं निकल सकती है? क्या हमारे कहने से परिस्थितियां बदल नहीं सकती है? सब कुछ हो सकता है जो हम कहेंगे, क्योंकि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक छवि मजबूत होना चाहिए, हमारी आत्मिक परिस्थिति मजबूत होना चाहिए, हमें प्रभु में दृढ़ होना चाहिए। हम जो कुछ भी कहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। मेरे प्रियो, कोई मनुष्य हमें नहीं हरा सकता है, कोई परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती है, कोई समस्या हमें नहीं गिरा सकती है, क्योंकि
क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। आप जानते हैं, एक भाई है, उसकी गवाही पापा ने हमें बताया। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी की शादी पड़ी थी और उस शादी में इतना जो खर्च था, उसे मेंटेनेंस करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। वो भाई सच में बहुत परेशान था। प्रभु के ऊपर उसका भरोसा तो था, लेकिन भरोसे के बावजूद भी वह परेशान था। प्रभु, परिस्थिति बहुत बहुत खराब होती जा रही है। कोविड-19 की वजह से सारी जो हमारे बिजनेस है वो बंद हो चुके हैं। अभी पैसे के आवागमन की कोई भी जो उम्मीद है वो दिखाई नहीं दे रही। हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? लेकिन उसने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा था। उसने एक व्यक्ति से जमीन की कुछ डील की थी और वो डील उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी। उसने पैसा उसे दिया था, उसने जमीन उसकी वापस नहीं की और ऐसा हुआ कि उसने उसे फंसा दिया था। उस भाई ने कहा कि जब लॉकडाउन में हमारे सारे द्वार बंद थे, मैं उस व्यक्ति के पास गया भी नहीं, लेकिन प्रभु ने उसका कहां से दिल दिमाग बदला। वो मेरे पास खुद ही आया चल करके। उसने कहा, भाई मैंने आपकी पैसा दिया और मैंने आपको जमीन भी नहीं दिया, आपका पैसा भी मेरे पास रह गया और मैं आपको पैसा दूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं आपको दूसरी जगह जमीन देना चाहता हूँ। भाई ने कहा कि मैंने उससे मांगा भी नहीं, लेकिन प्रभु ने उसका हृदय बदला। उसने हमें जमीन दिया और उस जमीन को मिलते ही उसका रेट भी फाइनल हो गया और वो जमीन हमने उसको दूसरी रेट में, अच्छे रेट में हमने उसे बेच दिया और तुरंत ही हमारे पास 8 लाख रुपए आ गए हमारी बेटी की शादी के लिए। अभी हमने आपसे क्या कहा? आपकी जो भी परिस्थिति उसे आप प्रभु के ऊपर छोड़ो। आप खुद ही उसके विषय में चिंता मत करो, टेंशन लेकर के दुख में मत जियो। आप प्रभु के ऊपर छोड़ो, कहो प्रभु मैं जानता हूँ तूने कहा तू अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि जो कुछ भी तेरी जरूरत है वो मैं जानता हूँ और प्रभु उस जरूरत को समय पे पूरा करेगा। मैं आपसे ये वायदा करती हूँ मेरे प्रभु, मेरे प्रिय, यदि आप प्रभु के ऊपर भरोसा रख करके यदि आप सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं तो प्रभु आपकी आवश्यकता को समय पे पूरा करेगा। आपको किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, किसी मनुष्य से आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। समय पे आपकी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। वह किसी मनुष्य के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपकी जरूरत को समय पे पूरा करेगा। फिर आप कहेंगे, हे प्रभु मैंने सोचा भी नहीं था ये मनुष्य मेरी मदद करेगा, लेकिन इसने मेरी की। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात अनहोना नहीं है मेरे प्रियो। वह सब अनहोनी बातों को होने में बदलने वाला पिता है। जिस बात को हमारे दिल दिमाग से जो बात परे है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कार्य परमेश्वर करने वाला है मेरे प्रियो। हम जिस कैंसर को लेके, जिस टीबी को लेकर के, जिस समस्या को लेकर के आज हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रभु ये बीमारी हमारी जाती नहीं है, प्रार्थना के बाद निकल जाती है फिर वापस आती है। मेरे प्रियो, आप इस बात से क्यों भयभीत हो रहे हैं? जिस यीशु पिता ने आपके लिए क्रूस के ऊपर प्राण दिया है वो सच्चा मैं कि आपकी बीमारी को निकाल करके आपको आजाद कर देगा। आप क्यों नहीं प्रभु के ऊपर भरोसा रख रहे हैं? क्यों आप किसी पास्टर के पीछे, किसी भी सेवक के पीछे, क्यों किसी लीडर के पीछे भाग रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आप हमारे लिए प्रार्थना करें? क्यों नहीं आप अपनी कोठरी में जाते, अपने घुटनों को ढकते हैं? आप अपने घुटने को टेक करके क्यों नहीं आप यीशु मसीह से कहते हैं प्रभु आपने मेरे लिए जान दिया है, आप मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण ले, प्रभु आप हमें बीमारी से छुड़ाए। परमेश्वर क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, आप खुद सच्चा में आप प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको आशीष देगा। आप जो कुछ भी कहेंगे वही होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु ने कहा तुम्हारे मुख को हमने आशीष का एक द्वार बनाया है। इस मुख को आप कभी भी श्राप का द्वार ना बनाए, इस मुख को कभी शैतान इस्तेमाल ना करे, जिस मुख को प्रभु ने अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने को लिया है। इस मुख के द्वारा कभी आप किसी को बुरा ना बोले, कभी आप किसी को श्राप ना दे, कभी आप किसी के साथ लड़े झगड़े ना, कभी किसी को आप गाली ना दे, तो आप अपने जीवन में हमेशा सक्सेस रहेंगे। आप कभी किसी से मांगने वाले नहीं बनेंगे, आप दूसरों को देने वाले बनेंगे। आपको कभी किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे, लोग आपको देखेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु आपके साथ रहेगा,
तो हर परिस्थिति आपके पीछे चलेगी। रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सच में कह रही हूं कि यदि आप प्रभु के पीछे दिल और हृदय से चलेंगे, उसको देख करके चलेंगे, तो रुपया पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा, आपके पीछे भागेगा। आप पैसा ले लेकर के लोग आपको दौड़ाएंगे। मैं एक ऐसे बिजनेसमैन को जानती हूँ जिसने कहा कि जब मैंने अपने बिजनेस की डील शुरू की तो मैं लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए बुलाता था, काम के लिए बुलाता था, तो लोग हमें देख करके भाग जाया करते थे, वो हमारे पास आते ही नहीं थे। उसने कहा मैं बड़ा परेशान कर गया, 5 साल से अधिक हो गया हमें अपना बिजनेस शुरू किए हुए, लेकिन मैं अपने बिजनेस में कभी सक्सेस हुआ ही नहीं। मैं हमेशा हमारा बिजनेस लॉस जाता था, मैं हार जाता था। मैं कई बार सोचा कि मैं अपने बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं होऊंगा, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, प्रभु को हमने अपना जीवन दिया, हमने अपने कार्य को प्रभु के लिए समर्पित किया, तो पहले ही मंथ मेरे साथ एक व्यक्ति ने बिना कहे 3 लाख रुपए की डील की और उन्होंने कहा कि गए प्रभु में जुड़े हुए 7-8 महीने बीतते बीते आज लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं, हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप बनने के लिए, हमारी मदद के लिए। आज बिजनेस में लोग हमारे साथ हाथ बटाने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, जब आप प्रभु के पीछे भागेंगे तो आपके पीछे सारी परिस्थिति, सारी दुनिया भागेगी मेरे प्रियो, क्योंकि मैं प्रभु में मजबूत और दृढ़ हूं। हमें कभी किसी बात से भय खाने की डर नहीं है। जिस बीमारी से आप डरेंगे, बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा यदि तू भय खाएगा, तू डरेगा, तो मैं तुझे और घबरा दूंगा, मैं तुझे और डरा दूंगा। लेकिन यदि आप दृढ़ होकर के, मजबूत होकर के, यदि आप प्रभु के साथ चल के परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे, तो उस परिस्थिति को प्रभु आपके लिए हराएगा। वह आपके संग, आपको सिर्फ खड़े होना है, जोश भरना है। लड़ाई करने वाला तो आपका परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु खड़ा है। वह आपके लिए लड़ेगा, वह आपके लिए जय दिलाएगा। आप जानते हैं मूसा क्या किया? मूसा सिर्फ हिम्मत बांध करके इजराइल के लोगों को लाल समुद्र के सामने लेकर के खड़ा रहा। मूसा दौड़ करके सारे समुद्र को 2 भागों में नहीं बांटा। मूसा सिर्फ विश्वास की लाठी लेकर के खड़ा था। उसने समुद्र के ऊपर मारा और परमेश्वर ने अपना कार्य किया। उसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। बीच से सूखा मार्ग दिखाई देने लगा। लोग पैदल पैदल लाल समुद्र को पार किए। हम परमेश्वर के जन, हम परमेश्वर के दास दासियां, प्रभु के विश्वासी लोग, सिर्फ हमें विश्वास की लाठी को लेकर के दृढ़ता पूर्वक थाम करके खड़े रहना है। कार्य करने वाला तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे आगे चलेगा, हमारे लिए रास्ता क्लियर करेगा, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास नौकरी नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोई व्यक्ति आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको बार बार उसके प्रति आपके अंदर कोई व्यक्ति आपको वो ठेस दे रहा है कि तेरे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बात के ऊपर बिल्कुल कान मत लगाओ, बिल्कुल ध्यान मत दो। विश्वास में बने रहो। हर दिन आप प्रार्थना में बैठो, प्रभु को विश्वास की प्रार्थना में, विश्वास की एक दृढ़ता के द्वारा उसको धन्यवाद दो। कहो प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आपने मुझे नौकरी दे दिया है। मैं आपसे कह रही हूँ, सिर्फ मात्र आप 1 वर्ष तक इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। दूसरे वर्ष में आपको पूरे वर्ष धन्यवाद देना नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ष में आप इस बात को निश्चित रूप से अपनी आंखों के द्वारा देखेंगे। यदि आप जन्म से देख नहीं सकते, जन्म से आप चल नहीं सकते, आज मैं आपसे कह रही हूं कि आपको बनाने वाला जो परमेश्वर है वो आपके साथ है। आप हर दिन प्रार्थना में कहे, प्रभु आपने जन्म के अंधे को आंखें दिया, जन्म के लंगड़े को चलने के लिए शक्ति दिया। प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे देखने के लिए आंख दे दिया, आपने मुझे चलने के लिए पैर दे दिया। प्रभु मैं चल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। हर दिन आप ये करने की कोशिश करें। आप देख नहीं सकते, हर दिन आप जब सो के उठते हैं, सबसे पहले आप किसी मनुष्य से बात करने से पहले, किसी मनुष्य को देखने से पहले आप बाइबल खोले। हर दिन आप कहें प्रभु मैं इसे पढ़ सकता हूँ। आप जिस वचन को आपने सुना है, विश्वास के द्वारा उस बात को बोल करके आप बाइबल पढ़ने की कोशिश करें। आप जन्म से लंगड़े हैं, चल नहीं सकते, हर दिन आप विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप हर
से कहती हूँ, दूसरे वर्ष आप अपने आंखों से देखने लगेंगे, आप पैर से चलने लगेंगे, क्योंकि यह आपकी सामर्थ्य नहीं, यह आपके विश्वास की दृढ़ता के कारण प्रभु के आशीष से होने जा रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तू अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने डेरे के पट को लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी कर, खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि जब होगा तो उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। परमेश्वर कहता है तू अपने हाथ को दृढ़ मत कर, रोक मत, अब तू अपने आप को फैला, चारों तरफ फैला, तो अपने कार्य को शुरू कर, क्योंकि अब तू दाहिने बाएं चारों तरफ फैलने वाला है। परमेश्वर कहता है तेरा वंश राज्य के ऊपर अधिकारी होने जा रहा है। अभी तक तो तू यही रो रहा था, प्रभु मेरा मकान नहीं बना है, परमेश्वर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। अरे तू बिजनेसमैन नहीं, तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। लोग तेरे साथ बिजनेस में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से आएंगे। तो क्यों भय खा रहा है, प्रभु मेरे पास मकान नहीं है? प्रभु तो तुझे ऐसा मकान देने वाला है कि तेरा गांव देखेगा कि इसके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, इतना बड़ा मकान, इतना आलीशान मकान है, इसके पास कैसे हो गया? क्योंकि ये मुझे मेरे लिए यदि प्रभु ने कहा है तो वो करेगा। परमेश्वर कहता मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा, क्योंकि फिर तू लज्जित न होगी, फिर तुझ पर साई न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी को, लज्जा को भूल जाएगी, अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण नहीं करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता, तेरा पति जो है उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरे प्रियो, इन बातों के विषय दृढ़ करने वाला आपको कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, आपका परमेश्वर स्वयं आपसे बातचीत कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस विषय में आपने कभी धैर्य रख करके आप टूट गए, उस विषय में फिर कभी आप टूटने वाले नहीं, आप लज्जित होने वाले नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको जयवंत करने वाला है। आपकी बार आप जय पाने वाले हैं। आपका कर्ता, जो आपका परमेश्वर, जो आपका पति है, जो आपके ऊपर अधिकारी है, जो आपका परमेश्वर है, वो आपके संग है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आप सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिसको जहां की भी बीमारी है वो अपनी बीमारी को उस हिस्से पे इस विश्वास के द्वारा प्रार्थना, इस विश्वास के द्वारा हाथ रखेगा कि आज वो चंगा होने जा रहा है। और यदि आपको नौकरी नहीं है, संतान नहीं है, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आज आप विश्वास कर लीजिए, प्रभु आपको नौकरी दे चुका है, आपको संतान भी दे चुका है। चाहे एनी टाइम, किसी भी वक्त आप इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। आमीन। आपको जहां की भी बीमारी है वहां आप हाथ रखिए। आपको यदि पूरे बॉडी के अंदर कोई तकलीफ है, आप सीने के ऊपर हाथ रखे, आंखों को बंद रखे। इसी घड़ी प्रभु आपको छूने वाला है। धन्यवाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, सारी आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं। जयवंत खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने इस सब माई बहनों को इस वक्त छू लिया है। तेरी पवित्र आत्मा हर एक के हृदय मनों के अंदर आ रही है। इस वक्त हर एक को आपने अपनी बाहों में महफूज रखा है खुदा। यीशु पिता, इस वक्त जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको तेरा बड़ा हाथ छू रहा है राजा। प्रभु अब तक ये अपने जीवन के जिस किसी परिस्थिति में हारते आए, लज्जित होते आए, प्रभु उस सब परिस्थिति में आप इनके लिए एक बड़ा द्वार खोल रहे हैं। प्रभु हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम इनके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक तेरे लहू में हम इन्हें धो रहे हैं। अजय नाम का कोई भाई है, वह जब भी अपने जीवन के अंदर कोई अच्छी योजना बनाता है, वह हमेशा अपनी योजनाओं में निष्फल होता जाता है। अजय नाम का कोई भाई है, उसने कई सारी नौकरियों में ट्राई मारा, लेकिन जितनी भी नौकरी के लिए वह ट्राई किया, सब नौकरियों में वह असफल होता गया। अजय नाम का कोई भाई है, वह हमेशा अपने जीवन में असफल ही होता रहता है। लेकिन भाई अजय परमेश्वर आपके लिए एक उज्जवल भविष्य दे रहा है। आपसे आप जिस किसी काम में हाथ लगाओ उसमें आप सफल होने जा रहे हो। अजय
भाई अजय, आपके जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर बदल रहा है। होली 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 बाबा रे कंद सिकंद, पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए राजा। इस वक्त मैं किसी सिस्टर को देख रही हूँ, किसी सिस्टर को देख रही हूँ, वह अपने किसी जानवर के चरने के पास बैठ करके वचन को सुन रही है, चरने के पास बैठ करके सुन रही है, और वह कह रही है प्रभु इस विश्वास की बातों को तो मैंने बहुत सुना, लेकिन परमेश्वर क्या ऐसा मैं आंखों से देख सकती हूँ? और मैं देख रही हूँ कि उसके चलने के कुछ दूरी पे एक मड़ई है, एक मड़ई है, और उसके पास रहने के लिए अच्छा मकान भी नहीं है, और वैसे ही उसके जीवन की परिस्थिति बहुत बुरी है। उसने अपने फैमिली में कई जवान लोगों को हादसे में मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। वह बड़ी डरी और सहमी हुई है, और रात से उसे बहुत डर लगता है। लेकिन बहन, परमेश्वर तेरी परिस्थिति को देख रहा है। प्रभु आपकी परिस्थिति को बहुत जल्द बदलने जा रहा है। जिस जगह पे मैं आपकी मड़ई को, जिस जगह पे आपकी मड़ई है, उस मड़ई की जगह पे मैं आपको 2 महले मकान को देख रही हूँ। और वैसे ही जिस चरनी के पास आप बैठी हुई है, उस चरनी के पास मैं एक बहुत अच्छे वृक्ष को देख रही हूँ। प्रभु आपकी परिस्थिति को बहुत जल्दी बदलने जा रहा है। वह प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। आज से आपके घर में किसी भी जवान व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। बहन, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है। होली 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 बाबा रे कंद सिकंद, पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए, हर एक को छू ले पिता। वैसे ही कोई भाई इस वक्त बहुत आंसुओं के साथ प्रार्थना को सुन रहा है। उसके पास कर्ज की समस्या है, कर्ज की समस्या है। लगभग गए 2 सालों से उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन उसका कर्ज नहीं भरा पा रहा है। वो बहुत परेशान है। लेकिन प्रभु इसी वक्त उस भाई के जीवन को आशीष दे रहा है, और गए 2022 में वो अपने कर्ज से पूरी तरह मुक्त होने जा रहा है। 2022 में वो अपने कर्ज से पूरी तरह मुक्त होने जा रहा है। होली 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 पवित्र परमेश्वर अपने पवित्र हाथों को बढ़ाए। इनमें से हर एक को छू ले राजा, हर एक को छू ले राजा। कमलेश नाम का कोई भाई है जिसको पेट से संबंधित कोई समस्या है। कमलेश नाम का कोई भाई है जिसको पेट से संबंधित कोई समस्या है। उसने डॉक्टर को दिखाया है, और डॉक्टर उसे बताता है कि कोई भारी समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, दवा लो अच्छे हो जाओगे। लेकिन उसे दवा काम नहीं कर रही है। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में अभी दिखा नहीं सकते हैं। कोविड-19 की वजह से वो बहुत परेशान है। लेकिन भाई कमलेश को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। उसके पेट से संबंधित समस्या इस वक्त जा रही है। भाई प्रभु आपको आशीष दे रहा है। और वैसे ही जितने भी लोगों के शरीर के अंदर पेट दर्द, बदन दर्द, बुखार, शरीर के अंदर जो कुछ भी समस्या है, उस सब को प्रभु इसी घड़ी छू करके चंगा कर रहा है। होली 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 बाबा रे कंद सिकंद, पवित्र परमेश्वर हर एक को आप आशीष दे पिता। हर एक के जीवन को प्रभु आशीष देने के लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बहन ज्योत्सना जो आप मुंबई से देख रहे हैं हमें, ज्योत्सना, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। ज्योत्सना, जिस बात के लिए आप दुखी और टूटे हुए हैं, प्रभु उस बात में प्रभु आपको जय दे रहा है। बहन ज्योत्सना, होली 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 पवित्र परमेश्वर हर एक को आशीष देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इनके परिस्थिति को बदलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनके विश्वास के जैसा इनके जीवन में कार्य करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आशीष अनुग्रह हम सबके जीवन में बना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आमीन।